हेलो बच्चों, मेरी इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अब्दुल कलाम जी का पात्र परिचय जानेंगे। बच्चों, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजें। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में गांव धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिल मुस्लिम गरीब परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनकी माता का नाम आसियम्मा था। वे 7 भाई बहन थे। अब्दुल कलाम जी बचपन से ही पढ़ने में रुचि लेते थे। वे 5 वर्ष की अवस्था में पंचायत प्राथमिक स्कूल में भर्ती हुए। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की। जब उनका मानना था, जब व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे समझने में और दूसरों को समझाने में सरलता रहती है। वह अपने विचार दूसरों तक सहजता से पहुंचा सकता है। बच्चों, आगे की पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त की। उनका मानना था कि वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी भाषा की आवश्यकता होती है। वे 5वीं कक्षा में गुरु श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर से रामेश्वर के समुद्र तट पर पक्षी उड़ान का जीवंत उदाहरण देखकर प्रेरित हुए। उनके गुरु के यहाँ पर सुबह 4 बजे स्नान आदि करके सुबह 4 बजे पहुँच जाते थे। उनके गुरुजी जो बच्चे सुबह स्नान आदि करके समय पर पहुंचते थे, उनमें से 4 बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते थे। सुबह 5 बजे साइकिल पर पेपर बेचने जाते थे। पेपर बांटते बांटते वे पूरा पेपर पढ़ जाते थे। बच्चों, आपका आश्चर्य होगा कि जब वो पेपर बांटते हुए पढ़ते थे और उनके गुरुजी जो उनसे कहते, अब्दुल आज मैं पेपर पढ़कर नहीं आया, जरा पेपर सुनाना, तो अब्दुल जी पूरा पेपर मुंह जबानी उन्हें समझा देते थे। उन्होंने बचपन से ही पायलट बनने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए उस दिशा में पूरी लगन और कठोर परिश्रम किया। वे कहते थे कि युवावस्था में कदम रखते ही हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। वे पायलट बनना चाहते थे, परंतु उनकी ये चाह पूरी नहीं हुई क्योंकि 207 में से सिर्फ 8 का ही चुनाव हुआ था और उनका 9वां नंबर आया, जिसके कारण उनका चुनाव नहीं हो पाया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और रिसर्च सेंटर में काम करने लगे। इससे पूर्व 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक हुए। 1960 में वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ रिसर्च सेंटर में सैन्य बल के लिए छोटा हेलीकॉप्टर बनाया तथा साथ में कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। 1969 में उनका ट्रांसफ़र इसरो में हुआ। वहां पर वे राजा रमन सीनियर के साथ प्रथम परमाणु के गवाह बने। जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह पृथ्वी के निकट स्थापित किया। 1998 में अमेरिकी जासूस मिसाइल के खिलाफ पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के निर्देशक की तरह कार्यभार संभाला। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। 1998 में न्यूक्लियर मिसाइल ऑपरेशन शक्ति किया, जिसे मेजर सैटेलाइट नाम दिया गया। 25 जुलाई 2002 से वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 2007 को उनका राष्ट्रपति काल समाप्त हो गया। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में स्कूल कॉलेज के बच्चों से वार्तालाप की। बच्चों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने अपने सपने के विषय में बताते हुए कहा कि मेरा स्वप्न भारत को 2020 तक पूर्ण विकसित बनाना है। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस,
जैसी मिसाइलें स्वदेशी तकनीक से बनाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दी गई। 27 जुलाई 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली और वे हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। वे एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अच्छे लेखक और कवि थे। उन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर अपनी मातृभाषा तमिल में कविताएं लिखी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। वे सीधे साधे और प्रामाणिक व्यक्ति थे। वे जिस पद पर रहे उस पद का मान करते हुए उस पद पर कार्य किया। वे जब राष्ट्रपति बने तब वे अपने साथ एक सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे, और जब उनका समय काल पूरा हुआ तो वे अपने साथ सिर्फ एक सूटकेस लेकर वहां से निकले। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में होने वाली इफ्तार पार्टी को भी बंद कराया, क्योंकि इस पार्टी में लगभग 22 लाख के आसपास का खर्च होता था। उन्होंने इस खर्च को बच्चों की शिक्षा में खर्च किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कमाई में से भी शिक्षा का स्तर ऊंचा लाने के लिए खर्च किया। उन्होंने समारोह में होने वाले फिजूल खर्ची पर रोक लगाई। वे अपने कार्य से इतने विख्यात हुए कि वे आज हमारे बीच में न होकर भी अपने कार्य के द्वारा हमारे बीच में शामिल है। उन्हें भारत सरकार द्वारा उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया था। भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण और 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। वे एक उम्दा व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति थे। वे सीधे साधे, कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य करने वाले, भारतीयों के उत्थान के लिए कार्य करने वाले, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले ऐसे महान व्यक्ति, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति को मेरा कोटि कोटि वंदन।